नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएच टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 14 जुलाई की स्पीड न्यूज़। आगरा में ताजमहल के वेस्टर्न गेट पर अर्जेंटीना से आई एक खातून टूरिस्ट भारतीय साड़ी संभालने में परेशान हो गई। मौके पर मौजूद खातून पुलिस एहलकार ने इनकी मदद करते हुए साड़ी दुरुस्त करवाई। खातून टूरिस्ट ने यूपी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इनके रवैये की तारीफ की। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यूपी पुलिस के खुश अखलाक रवैये को सराहा जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वोटर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ दावों पर सियासी बहस तेज़ हो गई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इनका नाम अचमपेट और कोड़ंगल दोनों हलकों के वोटर लिस्ट पे दर्ज है। EPIC नंबर से मुंसलिक बताए जा रहे हैं। दावों के मुताबिक दोनों इंदराजात एक ही, ताहम इलेक्शन कमीशन या वज़ीर आला के ऑफिस की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता वजाहत जारी नहीं की गई। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में खातून ने मुबैना तौर पर अपने 2 कमसिन बच्चों को जहर देकर हलाक करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक घरेलू तनाज़ात इस अफसोसनाक वाक़े की मुमकिना वजह बताई जा रहे हैं। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में मौजूद लुलु मॉल की पार्किंग में 2 खानदानों के दरमियान झगड़े के दौरान एक शख्स के पास पिस्तौल होने का इंकशाफ हुआ, जिससे मौके पर हलचल मच गई। पुलिस ने असला सीज करके जांच की तो मालूम हुआ कि पिस्तौल का लाइसेंस कानूनी और कारआमद है। पुलिस ने सवाल उठाया कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद असला मॉल के अंदर कैसे पहुंचा, जिस पर सिक्योरिटी अमले की गफलत सामने आई। वाक़े के बाद लुलु मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। हौसियों ने सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को वार्निंग दी। खलीज ताउन कौंसिल ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे ख़तरनाक करार दिया। सऊदी अरब की सलामती के लिए हिमायत का ऐलान किया गया। पेदापल्ली में म्यूनसिपल स्टंट इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया। ACB ने सतीश कुमार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मुलजिम के घर से 32.31 लाख रुपए की गैर महसूब नकद रकम बरामद हुई है। ACB ने मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना में हज़ारों सरकारी टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम में नाकाम रहे। 23,623 टीचर्स में से सिर्फ 8,809 कामयाब, जबकि 14,814 नाकाम हुए। टीचर्स की कामयाबी की शरह सिर्फ 37.29% रही। नाकाम टीचर्स को अगस्त 2028 तक एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होगा। आगरा में ख़राब सड़कों की शिकायत करने वाला शख्स गिरफ्तार। आगरा के रफ़ीक खान ने अपने इलाके की ख़राब सड़कों और बड़े गड्ढों की वीडियो बनाई। वीडियो में वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि यूपी का मुख्यमंत्री टकला ये है विकास। वीडियो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आगरा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई वज़ीर आला के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान देने पर की गई। बाद में रफ़ीक खान ने लॉकअप से बाहर आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। 2020 में दहली फसादात के अंकित शर्मा कत्ल केस में ताहिर हुसैन मुजरिम करार। अदालत ने साबिक आप कौंसलर ताहिर हुसैन समेत 5 मुलजमीन को कसूरवार ठहराया। मुलजमीन पर कत्ल, फसाद और फ़िरक़ा वाराना मुनाफिरत फैलाने जैसे इल्ज़ामात साबित हुए हैं। अदालत ने 6 दीगर मुलजमीन को सबूत न मिलने पर बरी कर दिया। सज़ा का फैसला बाद में होगा। मुख्तल नारायणपेट फॉर लैंड शाहरा मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 237 करोड़ रुपए के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। 573 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ रोड मंसूबों का भी इफ्तिताह किया गया। हुकूमत के मुताबिक नई शाहरा से मुख्तल ता नारायणपेट सफ़र 20 मिनट में मुमकिन होगा। मिस्र में फ़िरऔन के दौर का क़दीम मकबरा दरियाफ़्त हुआ है। अल-क़सर के मगरबी किनारे पर माहिरीन आसार क़दीमा ने ये अहम दरियाफ़्त की है। मकबरा नई सल्तनत के दौर 1950 ता 1969 क़ब्ल मसीह से ताल्लुक़ रखता है बताया जा रहा। माहिरीन के मुताबिक इससे क़दीम मिस्री तहज़ीब, मजहबी रसूमात और तारीख़ पर नई मालूमात मिलेंगे। तेलंगाना में कर्नाटक की तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट, जिसको PRC कहते हैं, शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। मशीर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि इस मामले के लिए काबीना ज़ैली कमेटी बनाई जा सकती है। PRC से तवील अरसे से मुक़ीम शहरियों को रिहाइश का सरकारी सबूत हासिल करने में मदद मिलेगी। हुकूमत कर्नाटक के निज़ाम का जायज़ा लेकर तेलंगाना में इसके निफाज का फैसला करेंगे।
शादी के दबाव से परेशान नौजवान खातून ने अपने ही सर के बाल काट लिए। इंस्टाग्राम क्रिएटर कीर्तना मेनन ने दावा किया है कि खानदान की जानिब से मुसलसल शादी का इन पर दबाव था। इन्होंने ज़ाती आज़ादी के इजहार के लिए यह मुनफरिद कदम उठाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली। सोशल मीडिया सारिफिन ने इनके फैसले को सराहते हुए खवातीन के हकूक़ की हिमायत की। वाक़े के बाद शादी के दबाव और ज़ाती फैसलों के अख्तियार पर बहस शुरू हो गई। पहलगाम दहशतगर्द हमला केस में NIA अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिया है। NIA के मुताबिक हाफिज सईद हमले की साजिश में अहम मुलजिम है और इसके खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की गई है। पहलगाम हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन तेज़ कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। NIA ने गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन के लिए हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। आंध्र प्रदेश में 26 साल शादीशुदा खातून ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। खानदान के मुताबिक ऑमलेट देने के मामले पर सास से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद खातून जहनी दबाव में थी। खातून की शादी 1 साल कबल हुई थी और वो शौहर सास ससुर के साथ रहती थी। पुलिस ने केस दर्ज करके खानदानी झगड़े और हरासानी के पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तेलंगाना में वरंगल और आदिलाबाद एयरपोर्ट्स के इफ्तिताह की तारीख तय कर दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक दोनों एयरपोर्ट्स 2 जून 2028 को तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर शुरू किए जाएंगे। हुकूमत इलाकाई राब्ते और हवाबाजी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। वरंगल एयरपोर्ट को डिज़ाइन काकतिया तहजीब और सकाफ़त की अक्कासी करेगा। नासिक के भावली डैम के करीब घूमने आए खानदान पर हमला। नासिक के भावली डैम के करीब घूमने आए खानदान पर हमले का मामला देखने में मिला। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद ने खानदान के खातून से मुबैना छेड़छाड़ की कोशिश की। मुखालिफत पर खानदान के अफराद के साथ मारपीट की गई। मुलजिमान पर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने, सामान लूटने और धमकियां देने का इल्ज़ाम आया है सामने। पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में लेकर मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान दूरी की खबरें देखने में मिली। विराट कोहली और भारतीय कोच गौतम गंभीर के दरमियान इंग्लैंड सीरीज से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान बातचीत नजर नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने रोहित शर्मा, शुभम गिल और KL राहुल से बात की, जबकि कोहली बैटिंग प्रैक्टिस में मसरूफ रहे। बाद में कोहली ने बैटिंग कोच सुतांशु से अलग मुलाकात की। दोनों के दरमियान पुरानी IPL रकाबत के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गया। मुंबई से दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में 12 जुलाई को एक खातून मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बाद इनकी मौत हो गई। खातून के बेटे और साथी मुसाफिरों ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरजेंसी में ट्रेन रोकने की दरख्वास्त नज़रअंदाज की गई। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल गया और इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया जा रहा। वेस्टर्न रेलवे ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि अटोला स्टेशन पर खुसूसी तौर पर ट्रेन रोक कर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस की इनकी वालिदा रेखा अग्रवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इंसाफ का मुतालबा किया। इल्ज़ाम है कि केतन को लोहागढ़ किले से इसकी मंगेतर सिया गोयल और इसके मुबैना साथी चेतन चौधरी ने धक्का दिया, जिससे इनकी मौत हुई थी। केतन की वालिदा ने मुलजिमान को सख्त सज़ा देने और मुकदमे में जल्द इंसाफ की अपील की है। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके 16 जुलाई तक हिरासत में रखा है। वासाई विरार इलाके में तेज़ हवाओं के दौरान टीन की शेड गिरने से एक खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है, जो 5 जुलाई को पेश आया था। हादसे में खातून के सर पर गहरी चोटें आई और इसे 22 टाँके लगाने पड़े। वाक़े के बाद इलाके में हिफाजती इंतज़ामात पर सवाल उठ रहे हैं। हैदराबाद में मुर्गे के अंडों की कीमत बढ़कर 8 से 9 रुपये फ़ी अंडे तक पहुंच गई है। पोल्ट्री किसानों के मुताबिक फीड की कीमतों में इजाफा बीमारियों और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से पैदावार महंगी हो गई है। किसानों का कहना है कि सोयाबीन और मकई की कीमत बढ़ने से मुर्गे पालने के अखराजात में इजाफा हुआ। मार्केट माहिरीन के मुताबिक पैदावार बेहतर होने तक मुर्गे के अंडों की कीमतें बुलंद रहने का इम्कान है। वियतनाम कश्ती हादसे में हलाक होने वाले आंध्र प्रदेश के 3 अफराद की लाशें हैदराबाद पहुंच गई हैं। मुतवफ़्फ़ीन में रवि तेजा, मध्यम श्रीधर और गीली जयलक्ष्मी शामिल है। हादसे में 15 हिंदुस्तानी सयाह हलाक हुए थे, जिनमें आंध्रा के 3 और तमिलनाडु के 10 अफराद शामिल है। हुकूमत ने अहले खाना को मदद और मुआवजा देने का ऐलान किया।
गांधी हॉस्पिटल में एक नौजवान ने चोरी के बाद इसकी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। बताया गया है कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन चोरी की गई और इसी पर वीडियो बनाई गई। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखने में मिला और नौजवान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। जलपल्ली में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में आई। जलपल्ली में रुकन असम्बली सबिता इंद्रा रेड्डी और MRO मैडम ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक से तकसीम किए। इस मौके पर BRS पार्टी के मुकामी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद रहे। अवाम ने हुकूमत की फलाही स्कीमों की फराहमी पर खुशी का इजहार किया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।